नमस्कार। ये खबर उन तमाम लोगों से जुड़ी हुई है जो किसी निजी कंपनी के लिए सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं और संडे को जब छुट्टी मिलती है वो अपने परिवार के लिए जीते हैं। क्या उस एक दिन को भी आप काम करने के दौरान बिताना चाहते हैं? ऐसा मैं नहीं, L&T के CEO SN सुब्रमण्यम का मानना है। वो अपने एक हाल ही के इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि वो अपने वर्कर से संडे को काम नहीं करवा पा रहे। वो कहते हैं कि सारे वर्कर को सप्ताह में 90 घंटे काम करने चाहिए। इंटरव्यू के दौरान वो यहाँ तक कह बैठते हैं कि संडे को वर्कर घर पे क्या करेंगे, अपने बीवी का चेहरा निहारेंगे। इस बात को लेके कई सारे दिग्गज कलाकार से लेके दिग्गज पत्रकार तक उनकी इस बात की निंदा कर रहे हैं। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कहती हैं इस तरह के बड़े कंपनी के CEO जो बोल रहे हैं ये बातें उनके मुंह से शोभा नहीं दे रही। वर्कर इंसान है ना कि मशीन। मशीन को भी एक समय में आराम की जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह का वर्कलोड वर्कर के ऊपर दिया जाएगा उनके मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और भी कई विकासशील देश हैं जहां पे वर्कर से 30 से 35 घंटे ही लिया जाता है। तो वहीं कई दूसरे जानकारों का मानना है यदि वर्कर 90 घंटे नहीं 95 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बदले आप क्या उसे दे रहे हैं? इस बात की चर्चा कोई नहीं करता। इससे पहले भी इन्फोसिस के CEO ने भी कुछ इसी तरह का इंटरव्यू के दौरान उन्होंने 2023 में कहा था कि वर्कर को 70 घंटे काम करने की ज़रूरत है। इस बात पे कोई कुछ नहीं बोलता कि वर्कर के साथ इस तरह की खून चूसने वाला जो बयान दिया जाता है ये क्यों हो रहा है? वर्कर के साथ इस तरह की बर्बरता। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी जितने भी कंपनी हैं कुछ समय पहले तक केवल 8 घंटे तक उसमें काम होते थे। अब वहाँ ओवर टाइम के नाम पे 12 घंटे काम लिए जा रहे हैं और बदले में केवल 8 घंटे के रुपये ही मिलते हैं। और महंगाई का अगर अन्य देश के मुकाबले लगाया जाए तो उसे 8 घंटे की रुपये भी नहीं मिल पा रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में बेगूसराय ज़िले में पेप्सी कंपनी बनी। पेप्सी कंपनी प्लांट का उद्घाटन हुआ। उसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं लगभग 12 घंटे काम उनसे लिया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें 8 घंटे की रुपये भी नहीं मिलती है। वो मजबूर है काम करने को। वो क्या करेंगे? इस बात पे कोई नहीं बोलता। सुब्रमण्यम साहब ने ये तो बोल दिया कि मजदूर को सप्ताह में 90 घंटे काम करने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसके बदले में वो उन्हें क्या देंगे। अगर खुद SN सुब्रमण्यम साहब की बात करें जो L&T के अभी वर्तमान में CEO हैं, उनकी सालाना आय 51 करोड़ रुपए हैं जो लगभग एक दिन के 14 लाख रुपए होते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरह की व्यवस्था है? उन्हें अपने जीवन में और कितने रुपए चाहिए? ना जाने कितने 100-200 करोड़ वो 300 करोड़ अभी तक बना चुके होंगे। क्या वो अगर चाहते हैं कि देश का वास्तव में विकास हो अन्य देशों के मुकाबले तो वो रुपये लेने छोड़ दें और जो रुपया मिल रहा है वो वर्करों में बांट दिया करें हर साल हर महीने। सारे आदमी वर्कर को गधा से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उस वर्कर की विकास की बात नहीं करते हैं। उसका विकास कैसे होगा? उसके 8 घंटे की मजदूरी कितनी है? यहाँ वर्कर कहने का मतलब ये है कि वो सारे लोग आ जाते हैं जो सड़क पे ईंटा तोड़ रहे हैं या ब्रिज के लिए नक्शा बना रहे हैं या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, वो सारे वर्कर आ रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए इस बात पे कोई नहीं बोलता। हर साल सरकार जॉब उपलब्ध करवा रही है ऐसा दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इस पे कोई नहीं बोलता। कई सारे और दिग्गज कलाकारों ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की निंदा की है। इस बात पे सरकार कभी नहीं बोलती जो सच्चाई है।
कि कब तक मिडिल क्लास वाला आदमी पिसता रहेगा। खुद CEO साहब और इनके तरह के और कई भी करोड़पति लोग हैं, जब इनकी रिटायरमेंट होगी तो ये खुद अमेरिका जाके बस जाएंगे और इस तरह का बयानबाजी देके चले जाएंगे। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा असर जाता है। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही विचारणीय और सत्यता भरी बातों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।